नाम आरती है। मैं गुरु जी की प्यारी संगत आरती दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत के साथ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी सारी संगत की जय गुरु जी। एक्चुअली क्या था कि मेरी सास को थायराइड था और पथरी थी, तो उनका ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, तो थायराइड उनका नॉर्मल नहीं आ रहा था। बड़ी दिक्कत हो रही थी। 8-9 महीने ऐसे बीत गए लेकिन थायराइड नॉर्मल नहीं आ रहा था। फिर गुरु जी से हम प्रेयर करते रहे, मन्नत मांगते रहे, गुरु जी जय गुरु जी मेरी सांस का ऑपरेशन हो जाए, राजी खुशी थायराइड नॉर्मल हो जाए। और एक टाइम ऐसा है कि गुरु जी ने थायराइड नॉर्मल कर दिया और उनका ऑपरेशन हो गया राजी खुशी। उन्होंने ऑपरेशन भी इतना अच्छा अस्पताल में हुआ और अपने बजट के अनुसार हुआ। गुरु जी ने इतना चमत्कार करा, इतनी मेहर करी कि गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ होता है। गुरु जी है तो सब कुछ है। गुरु जी ने ऐसा हाथ थामा कि मेरी सास हम तो इतना विश्वास करती है, वो तो खुद कहते हैं कि ऑपरेशन हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, ना दर्द हुआ, इतने अच्छे से मेरा ऑपरेशन हो गया। और मैं अपने सत्संग में विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरी सारी संगत को जय गुरु जी। आरती अपना एक और दूसरा सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी बीमार हो गई थी जब हमारा घर शिफ्ट हुआ था अप्रैल में। मैं इतनी भयंकर बीमार हो गई कि 4 महीने में इतनी वीकनेस आ गई, बहुत बीमार गई थी मैं। मेरा बीपी हाई हो गया था और मेरे को थायराइड आ गया था, कोलेस्ट्रॉल आ गया था, बढ़ गया था मेरा, यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। और तो क्या कहते हैं, गुरु जी से मैंने मेहर करी, गुरु जी से को याद किया, गुरु जी को मैंने पुकारा, गुरु जी मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरी तबीयत को ठीक कर दो। गुरु जी ने बस ये बोला कि बेटा सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है, मेरा जल प्रसाद डेली पिया कर। मैं वो ये रूटीन कंटिन्यू करती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ और चाय प्रसाद पीती हूँ। गुरु जी को भोग लगाती हूँ चाय प्रसाद का और भोजन का भोग लगाती हूँ। और अब गुरु जी कितनी मेहर हुई है कि 4-5 महीने बाद मेरा जो बीपी है वो नॉर्मल हो गया। और जो अब तो बस थायराइड है, पहले से मैं बहुत काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। बस नहीं तो मैं तो ऐसे लग रहा था कि अब गई है, मेरे अंदर जान ही नहीं रही है, इतनी कमज़ोरी आ गई गुरु जी, बहुत ज़्यादा। बस मैं इतनी डर गई थी लेकिन गुरु जी ने मेरा हाथ थामा, मुझे संभाला और मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं सही हूँ, बैठी हूँ तो उनकी कृपा से बैठी हूँ कि उन्होंने मुझे उस भयंकर पीड़ा से बाहर निकाला, उसको उस अंधकार से बाहर निकाला, उजाले में लाए गुरु जी मुझे। गुरु जी की तो मेहर बहुत रही है। अब अभी हम किराए पे रहते हैं, बस गुरु जी से यही प्रार्थना है कि वे हमारा खुद का घर हमारे ऊपर छत करवा दें, क्योंकि किराया भरना बड़ा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। पति की जॉब भी ऐसी चल रही है, ठीक नहीं चल रही है। बस गुरु जी मेरे पति पर, मेरे घर पर मेहर करें, मेरे सारे परिवार वालों पर मेहर करें, बस मैं यही चाहती हूँ। गुरु जी ने जब इतनी पुकार सुनी है तो आगे भी सुनेंगे। नहीं तो मैं इतना बहुत परेशान हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा, उस हालात से मैं ऐसे ही जूझ रही थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन गुरु जी ने मुझे ये हाथ थामा, मुझे आगे चलने का रास्ता दिखाया और मुझ पर मेहर करी। बस गुरु जी ऐसी कृपा दृष्टि सभी पर बरसाते रहें, मेरे परिवार पर बरसाते रहें, मेरे बच्चों पर बरसाते रहें। और मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली से मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी के काफ़ी मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना कर। तो मैं ये अपना शुक्राना सत्संग, आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं गुरु पा के स्वरूप के आगे बैठकर अपने मंदिर में के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। अंकल जी, अगर मुझसे सत्संग कहने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम से हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब चल रही है। मेरे पति अंकल जहाँ काम करते हैं
वहाँ पर भी उन्हें सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, मतलब पूरा टाइम महीना निकल गया है और आधी सैलरी देने के बाद वो लोगों ने पूरी सैलरी नहीं दी है। इस वजह से मेरे पति अंकल बहुत ज़्यादा परेशान थे। कल संडे के दिन जब मैं अपने पति अंकल को लेकर अपने व्रत के लिए आज कलश बिठाना था, उसको सामान, मैंने कहा मंदिर का सारा सामान लेकर आना है, तो वो मेरे साथ चले गए। लेकिन रास्ते में इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे, पता नहीं क्या था, कि मैं उनको घर से शाम को पूजा करके लेकर गई थी और चंदन टीका गुरुजी का लगाया था, क्योंकि वो पूरा दिन कल से ही परेशान थे और बच्चों पे भी अपना गुस्सा निकाल रहे थे। तो मैं शाम को उनके चंदन टीका लगवाया अपने बड़े बेटे को बोल के, और फिर उसके बाद हम मंदिर गए, मंदिर का सामान लेने गए। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे तो मेरे पति अंकल इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर मेरे ऊपर चिल्लाने लगे और उन्होंने अपने माथे पे जो चंदन टीका लगा रखा था ना, वो भी इन्होंने हटा दिया गुस्से में, कि घर में कोई पूजा नहीं करनी है और तुम्हें जो कोई पूजा करनी है तो तुम मंदिर में जाके करो, और मेरे मतलब घर में कोई पूजा नहीं करोगी और अपने आप जाके सामान लेकर आओ। इस तरीके से गुस्सा करने लग गए। तो गुरुपा मैंने आपका मंत्र जाप किया और मैंने भी थोड़ा गुस्सा आ गया था गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा, एक प्रॉब्लम यही आ रही है कि इनको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं और खर्चे हमारे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी रेंट पे रह रहे हैं तो, और बच्चे को ट्यूशन होती है, स्कूल की फ़ीस होती है। तो गुरुपा प्लीज़ मेहर करो, इनके काम में बरकत करो। गुरुपा के मेरे को मैसेज भी आ रहे थे, कल 2 दिन से आ रहे थे कि पुत्र मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे तेरे कष्ट काटने। तो गुरुपा उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। मेहर करो मेरे मालिक, मेरे को भी किसी काम में लगाइए ताकि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं। प्लीज़ गुरु पापा, प्लीज़ मेहर करो मेरे मालिक, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग करने में तो उसके लिए माफ़ी की चाहती हूँ मैं। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे गुरुपा, उनकी फैमिली पर, उन पर भी अपनी कृपा बनाइए। मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी ब्लेस करना गुरु पापा। और आप मुझे जो ब्लेसिंग देते हैं हमेशा 777 जय गुरु जी की, इस तरीके से वो हमेशा मुझे मिलती हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। प्लीज़ गुरु पापा मेहर करो मेरे मालिक। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।